केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगता है, उससे क्या लगता है चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। घोटाले का देखो ये तो लगा रहता है, एक पार्टी वाले दूसरे पे ये जो है ना जिम्मेदारी देते रहते हैं अपने फायदे के लिए। नहीं देखो, पार्टी के बारे में नहीं कह सकते हम, क्योंकि उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने किसी ने भी गिरफ्तार किया है। अब ये मान लीजिए बीजेपी के हाथ में पूरा आयोग है, अच्छा, चुनाव आयोग भी है, हर जगह से मजिस्ट्रेट भी उसके ही हैं। सरकार में ऊपर से नीचे तक पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरी सारे सरकार ही अंदर चली गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी सरकार कहाँ से चली जाएगी ये बताइए आप। जैसे शुरुआत में सत्येंद्र जैन गए, फिर मनीष जी गए, उसके बाद केजरीवाल जी भी चले गए। आरोप लगाना साबित क्या हुआ ये बताओ आप। देखो, साबित तो अभी ये भी नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट नहीं मिली है ना, तो आरोप किसका आरोप में अंदर गए थे ये भी तो बता दो, क्या आरोप लगाया था। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने घोटाला किया है, मैंने आपसे सवाल ये किया कि मैं किसी मिल गया ना जवाब, यही जवाब है, ये जवाब है। क्योंकि बीजेपी को घोटाला पता किया कि नहीं किया, एक बार सुन तो लीजिए आप मेरी बात। घोटाला किया नहीं किया ये तो कोर्ट तय करेगा, हम नहीं तय कर सकते। एक बात बताओ, कहीं चोरी हो गई। मेरे सवाल का सेंस आप एक बार समझिए, एक बार आपकी बात, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। चोरी हो गई, पुलिस वाले 4 लोग को उठा के ले जाएंगे, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा वो तो किसी ना किसी को परेशान करते रहेंगे। एक बात, और फिर जब चोर पकड़ा जाएगा आप सुन तो उनको छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, उनका नाम बदनाम हुआ है, और उस केजरीवाल जी का नाम होता है उसी का तो बदनाम होता है। इससे चुनाव पे असर भी तो पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे इंसान पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छे इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे इंसान ने एक वादा किया था कि हम यमुना साफ कराएंगे, क्यों नहीं कराई? अच्छे इंसान ने वादा करा था, इससे पहले की भी सरकारों ने तो अपनी जिंदगी निकाल दी। किसी ने 70 साल, अगर इन्होंने कर दिया तो क्या दिक्कत है? 50 साल। अच्छा, बात वो नहीं है, बात एक ये भी है कि जो है ना इस पार्टी को काम नहीं करवाया दिया है। अच्छा, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा रखा है, जो भी काम होता है नीचे का वो होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता भाई? वो फाइल पास नहीं कर रहे वो आगे को। अच्छा, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने तो शिकायत नहीं करी। इससे पहले जो सरकारी रही है ना, तो केंद्र में भी उनकी सरकार थी। अगर सरकार थी तो केंद्र में कैसे आएगी आप बताओ? केंद्र में ऐसी आएगी, अब जैसे यहाँ पर आई है, पंजाब में आई है, फिर उसके बाद पंजाब में उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वो नहीं दे रहे। वो दिल्ली में 2100 का वादा किया उन्होंने, वो लोकसभा पंजाब में नहीं दे रहे, नहीं लोकसभा में करा था। चेक कर लीजिए आप, लोकसभा में करा था। बेशक दिया, तो वादा तो पूरा करना चाहिए था। और प्रॉफिट भी तो मिल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कहीं वैन लग रही है नहीं, पंजाब सरकार ने 20,000 हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षा में उनका काम जैसा है अभी तक किसी ने नहीं किया, हॉस्पिटल्स में जैसा उन्होंने काम किया किसी ने नहीं किया। ये तो मोहताज बनाने वाली बात होती है कि इतने फ्री उतने फ्री। जो पार्टी एजुकेशन भी बना रहे हो सबसे ज्यादा मोहताज, तो बात ठीक है, कहीं ना कहीं लड्डू तो मिल रहे हैं, बात फंसने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो कि फ्री दे के मोहताज बना रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्री देना तो सारी सरकार को केजरीवाल ने सिखाया है। एजुकेशन फ्री की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री गलत है, वो जनता का पैसा जनता को मिल रहा है, हम वो चीज़ नहीं वो कह रहे। सर आप मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले केजरीवाल ने ही फ्री देना सिखाया, उसको दिखा के पहले बीजेपी कहती थी कि फ्री की रेवड़ी फिर खुद भी दे रही है। अब खुद भी है ना, फ्री क्यों दिया उन्होंने? एजुकेशन फ्री दी। तो आप कह रहे हैं मोहताज बना रहे हैं, तो आप केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। केश का कहा है मैंने, केश का तो होना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी का। एजुकेशन फ्री दो, और ये जो जितनी भी सुविधाएं अस्पताल वगैरह की होगी, गरीब के लिए कन्वेंस हो। रोजगार की समस्या है, लेकिन ऐसे कैसे है? वो तो उसके लिए तो देखो काम मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, रोजगार नहीं है, रोजगार बस। आप देखो, मर्द जो है उसने पैसे दिए बस में बैठने के लिए, बैठेगी महिला जिसने पैसे नहीं दिए। तो महिला थोड़ा सा इनजस्टिस है ना ब्रो, महिला मानो। महिला है किसकी? हमसे अलग, हमें क्या पता? तो महिला है, वो भी महिला है किसकी? अब ये बताइए, हमारी सही नहीं है ना? ये फीमेल है, किसी के लिए फायदा हुआ चाहे वो किसी भी पार्टी डीटीसी, मैं इसलिए कह रहा हूँ डीटीसी वालों की सैलरी नहीं मिल रही है, वो लगातार घाटे में। किसकी? डीटीसी वालों की, डीटीसी ड्राइवर की और कंडक्टर की। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, कॉन्ट्रैक्टर से उनकी कौन देगा कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे? कॉन्ट्रैक्ट का जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया एमसीडी वाले। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? देखो एक बात ये भी है ना सर, डीटीसी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रही है। घाटे में तो दिल्ली सरकार की नीति की वजह से रही है। कहाँ पे घाटा है? हमारा डीटीसी को घाटा है, डीटीसी को घाटा है। वो तो पूरा भी तो हम ही कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं, ये इमामों की सैलरी 18 महीने से रुकी पड़ी है। इमामों की सैलरी, भाई इमामों की सैलरी तो बस ये है कि बस ठीक है, बस ठीक है, समझ जाओ, बस ठीक है, ठीक है। देखो मैं मेरी बात देखो, इमाम की जिम्मेदारी जो है ना वो हम लोग सोच के बोल रहे हो यार, ऐसे नहीं सोच के बोलना ना, ऐसे नहीं चलेगा। सोच के बोल रहे हो भाई। मुसलमानों, आप ये बताइए इमाम की जिम्मेदारी किस पे है?
अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है तो उसको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आप भी मुसलमान हैं, आप भी जानते हैं। पूरी करनी चाहिए, ये तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, मगर जिम्मेदारी है किसकी? क्या कह रहे हो? कहाँ गया? अभी मामू की सैलरी के लिए पैसा दिया था ना, कहाँ गया? हमें क्या पता। केजरीवाल ने बोला था कि हम लंदन पेरिस बनाएंगे। देखो लंदन पेरिस में बैठे हो तुम। कूड़े के गत्ते साफ नहीं हुए। अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे? उन्होंने बोला क्यों था, फिर कर देंगे। तो बोलो मत। तो अभी है, टाइम है हमारे पास। मोदी सरकार ने अगली बार फिर बोल देंगे। टाइम है हमारे पास। अच्छा, वोट दिया कि नहीं दिया? वोट दिया कि नहीं दिया? आपने नहीं दिया, बूथ के होके वोट नहीं दिया। लास्ट में बिल्कुल लास्ट चेक संभालते हैं नहीं है, बिल्कुल लास्ट चेक करना पड़ता है। लास्ट में एजेंट है आप? हाँ, ये डिलीवर है, डिलीवर होंगे, हाँ। डिलीवर बैठते हैं ना। लास्ट में पैसा वैसा मिलता है? पैसा कहाँ है हमारे पास? पैसा नहीं पहले नहीं देती। हम पार्टी पे पैसा नहीं। पूरा दिन काम करवा रही है, पैसा वो काम नहीं कर रहा है। दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। खाना भी अपना हम बड़े खुश हो गए ये वाला लाइन बोल दी तो। शाम को बिरयानी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा मीना है मीना जी। मीना जी, क्या हाल चाल है आपके? पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कैसे लग रहे हैं केजू भैया आप? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं 2100 रुपए की ईदी भिजवाएंगे तुम्हें रमजानों में? जी। बहुत अच्छा है। बिल्कुल पैसे की तो नहीं, मतलब जो मेरी बहनें हैं जो सर्विस करती हैं उनको बहुत सहूलियत मिली। तनख्वाह उनकी 10,000 की है तो उनको किराया बचता है उनका। आपकी दूसरी बहनें ये भी कहती हैं जो हम घर में हाउस वाइफ हैं, जो घर संभाल रही हैं पूरा का पूरा, हमारे लिए भी तो कुछ करो। तो कर तो रहे हैं केजरीवाल, 21 साल का गंदा पानी दे रहे हैं। 2100 रुपए का वो करा तो है उन्होंने। ना मिले ना मिले। और यहाँ पर सीवर डल गए हैं, यहाँ पर पानी की लाइन इतनी अच्छी है, 24 घंटे पानी आता, 24 घंटे। अजी हम कॉलोनी के अंदर गए थे, वो कहते नहीं आता। वहाँ पे औरतें वो डब्बे लेके जा रही थी। अभी आपको मोटर खोल के दिखाऊं? मोटर खोल के दिखाऊं आपको? फौरन पानी आएगा। अच्छा, तो वो लोग क्यों लेके जा रहे हैं फिर? वो वो हमें नहीं मालूम कि क्यों कर रहा है, मगर हम अपनी कहते हैं पानी बिल्कुल साफ आ रहा है। 24 घंटे पानी, सीवर डल गए। केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी। और जो गरीब आदमी, मेन जो गरीब है, बिल्कुल तबके के गरीब, उन बेचारे ला रहे हैं 100 रुपए कमा के, और बिल आ रहा है 5-5 हजार का। बीजेपी के राज में तो वो रोते थे, परेशान होते थे। 10 साल से तो केजरीवाल का राज है, बीजेपी तो आई नहीं। सही हुआ है, जब भी तो सही हुआ जब केजरीवाल आए हैं, जब भी तो पब्लिक चाह रही है कि दोबारा आए हैं, तिबारा आए केजरीवाल फिर से। बीजेपी वाले कह रहे हैं जी हम यही देंगे, 22 राज्यों में सरकार है उनकी, हाँ है ना। वहाँ किसी कुछ दिया आज तक उन्होंने? 22 राज्यों में तो मौजूदा सरकार है उनकी, बीजेपी की। आप सब लोग, अब आपने वहाँ तो उन्होंने 22 राज्यों वाली बात कॉमन है आप सब लोगों में, है ना? कॉमन है ना? होनी चाहिए। शुरुआत 22 राज्यों से हो रही है। वहाँ बिल बेहिसाब आ रहे हैं, वहाँ बिल लोगों को 4-4-5 शुरुआत गाजीपुर के कितने से भी करो, समझ। गाजीपुर में कितना बचा, कितना? देखो सुनो, मीडिया जो मीडिया है ना, मीडिया वो होती है आईना। हो रहा है सर। अगर कितनी गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर, भाई साहब जाके देखिए, आधा हो गया। काम हो रहा है। हम वहाँ वीडियो बना के आए हैं, आपको दिखा देंगे। हमारे डॉक्टर साहब भी हो गया है, हम यमुना भी हो के आए हैं, वो भी दिखा देंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जी अपना नाम बताइए पहले आप। डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर जहांगीर साहब बताइए। जो गाजीपुर की खत्ता, ये जो है पहाड़ जो बनाया किसने? दिल्ली की जनता का वेस्ट है वो, है? दिल्ली की जनता का वेस्ट। हिंदी का बंद, सरकार किसकी थी? 15 साल किसकी एमसीडी में सरकार? बीजेपी की, कांग्रेस की थी भाई। एमसीडी में बेशक उसकी सरकार थी, लेकिन लंदन पेरिस क्यों नहीं बना बताओ? लंदन पेरिस, आप ये इसको जाके देख लो, चांदनी चौक को। तो लंदन कहाँ है वो? क्या है? कहाँ है लंदन? लंदन जैसा ही है। नहीं है, कहीं नहीं। जेब आप जाओ, आपकी जेब कट जाएगी। आपको अरे तो जेब क्या लंदन में नहीं करती? इतनी नहीं करती, क्राइम रेट वो नहीं है। क्राइम रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तो आप शरिया कानून लागू कर दो यहाँ पे। अच्छा, फिर आपका कुछ शरिया कानून कहाँ से ले आए आप? पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, आप जब कह रहे हो, देखो आप उसी पॉइंट पे बात करें जिस पॉइंट पे सवाल। अभी सवाल जो मैं आपको शरिया कानून मतलब अफगानिस्तान में नहीं है हम। नहीं, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान में अगर कानून में आप अगर कोई जेब करते हैं तो उसको जेल जाते हो। हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कोर्ट फैसला करेगी तो केजरीवाल जी क्यों नहीं? कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट को चला कौन रहा है? संविधान में जो लिखा हुआ वही तो होगा। हमारे आपके कहने से तो कुछ सही नहीं। बात है, सही बात है।
कूड़े खत्ते की बात आई है, कूड़े खत्ता 15 साल बीजेपी की सरकार रही और 15 साल शीला दीक्षित की सरकार। सर कोई भी नेता जब वादा करता है तो कुछ सोच समझ के वादा करता है। भाई कम तो हुआ है। नहीं सुन तो लो मेरी तो खत्म नहीं। अरे मैं आपके फेवर की बात ही करूंगा। रुक सुन तो लो आप मेरी बात। केजरीवाल ने वादा किया था कि हम बिजली का बिल जो है वो आधा करेंगे, करा। पानी का बिल माफ करने के लिए कहा था, किया। उन्होंने ये क्यों कहा कि हम खित्ते को खत्म कर देंगे, जब वो नहीं कर पाए। नहीं खत्ते को अभी एमसीडी में सरकार आते, हम ये नहीं कह रहे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बहुत किया है। नहीं एमसीडी में आने अभी 2-2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल हुए। 2.5 साल में आप ये वाला खत्ते को देखो। और उन्होंने बोला था कि आप चुनाव से पहले यमुना में नहा सकेंगे। अब वहाँ पे मछलियाँ भी जिंदा नहीं है। नहीं जमुना में ना सके आप जो है ना इसकी। उन्होंने खुद ये चीज़ कबूल करी है डॉक्टर जहांगीर साहब कि हम नहीं कर पाए। अरे नहीं कर पाए, हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर पाए। अगले 5 साल में इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र ऐसा हो जहाँ पर नेता अपनी गलती स्वीकार करें और उस पर काम करें। नहीं गलती हुई है, ये केजरीवाल ने अगर अपनी गलती स्वीकार करी है तो बहुत बड़ी बात है। हम भी तो कह रहे हैं हम ऐसा भी नेता होना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये करा ही नहीं, तो इसलिए मैंने जवाब दिया। वो बात ठीक है आपकी, मगर आप ये देखिए कहीं ना कहीं सहूलियत ही है। पिछली जितनी भी सरकारें थी ना उनसे लेके अब तक इस सरकार का आने का यही फायदा है। आम इंसान की जो है ना बात उठी है, उठाने के बाद में उठती रही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे केंद्र में भी जाएगी। भाई कितने स्टेट में हो गई है। जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं था वो कितने स्टेट में आप खुद ही बताइए। नहीं आप बिल्कुल में आप खुद बताइए। बिल्कुल किसी वजह से ही तो है। आप जनता कॉलोनी को अगर आज से 10 साल पहले देखोगे ना, वो जनता कॉलोनी था। आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब लाइट जाती थी ना 10-10 घंटे लाइट जाते थे और हमें जो है ना बाहर जो है ना सड़कों पे बैठ के पंखा हिलाते थे ऐसे करके। और 12 घंटा जब होते थे तो हम बिजली दफ्तर में जाके धरना देते थे कि लाइट की। वो बात तो हम कह रहे हैं कि बिजली के बिल आधे हुए हैं, बिजली के बिल। लेकिन हमें जो बेसिक सुविधा है जनता को, ये आम आदमी पार्टी बेसिक सुविधा दिया है सबको। आप ये कहिए कि जो कार्य रह गई है वो हम पूरा करेंगे। हाँ, जो गलतियां हुई है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और जो काम रह गए हैं ये 5 साल में उसको पूरा करेंगे। दैट्स लाइक डॉक्टर साहब, ये हुई ना बात। अपनी गलती स्वीकार करें और उसमें सुधार करें, यही हर नेता का काम है। देखिए जो काम करता है गलती उनका होता है, जो काम ही नहीं करता उसके गलती कहाँ से होंगे। सही बात है। बीजेपी के बारे में क्या राय है? बीजेपी तो कितना टाइम हुआ है आपको आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी में मैं फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर मेंबर है। अच्छा, कितने साल हो गए? जब से बने हैं, जब बनने से पहले से ही मेंबर था। अरे जमने से पहले कैसे मेंबर बन जाओगे? अरे आपको बता रहा हूँ, जब अन्ना आंदोलन था 2012 की नवंबर 26 तारीख को पार्टी बनी थी। अच्छा। पार्टी को बनना था। लोकपाल बिल फिर क्यों पास नहीं हुआ केजरीवाल जी? लोकपाल बिल देखिए जी, लोकपाल बिल पास आपको भी पता है कि मेरे को नहीं पता, आप बताओ। जब हम विधानसभा से लोकपाल बिल को पास करने के लिए भेजा, जब तक सेंट्रल उसको मोहर नहीं लगाएंगे तो कानून तो पास ही नहीं हो सकता। अगली बार फिर क्या देंगे? सेंट्रल वालों ने मोहर नहीं लगाई तो क्या जनता इसी के बीच में रहे? यही तो ये फंडा है। यही तो फंडा है। यही फंडा है। अगर ये तो सीटें कट सकती है। अगर देखो बीजेपी यही चाह रही है, हमेशा चाह रही है बीजेपी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने ना दे। ये आप भी जानते हो अच्छे ढंग से, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ के ऊपर। अच्छा एक बात ये बताओ, केजरीवाल जी को अब की बारी नेगेटिव मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी कि बीजेपी आ गई तो बिजली के बिल बंद हो जाएंगे? मोदी जी फोन करके कह रहे हैं भाई नहीं करूंगा बंद। मोदी झूठ बोल रहा है। नहीं मोदी झूठ बोल रहा है। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि बिजली के बिल मोदी जी तो चालू भी नहीं करवा रहे। मोदी जी नहीं आता मेरे को। नहीं आता? मोदी आता है। ये क्या बात है? जोर से आता है? हाँ जोर से आता है। नहीं हम तो सम्मान करेंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को असभ्य हम नहीं कह सकते। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि वो हमारा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो हमारे प्रधान पद की गरिमा होनी चाहिए। पद की गरिमा होना चाहिए। और खास करके बीजेपी की जो रणनीति है, आप हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे हैं? हरियाणा में भी देना चाहिए, राजस्थान में भी देना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी देना चाहिए, यूपी में भी देना चाहिए। कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ कहना 15 लाख तो आए नहीं, भरोसा कैसे करें? केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। देखो कुछ बातें ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर पाते और प्रयास करेंगे अगले 5 साल में उसको पूरा करने का। काला और हो गया। ओके देखते हैं जनता उनके प्रयासों को ये देती है कि ये देती है। आप वीडियो को ये जरूर दें लेकिन ठीक है।